इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल एडवर्ड्स किस तरह रन करने हैं। गूगल एडवर्ड्स का नया नाम गूगल एड्स है। अगर आपने पहले कभी रन नहीं किए देन डोंट वरी, इसके अंदर मैं A to Z सारी चीज़ें कवर करूंगा कि आपके पास एक वेबसाइट है, आपने एनालिटिक्स कोड किस तरह डालना है और किस तरह आपने सेटअप करना है गूगल एडवर्ड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर मैं गूगल एडवर्ड्स इंटीग्रेट करूंगा, एनालिटिक्स कोड डालूंगा और फिर हम ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एनालिटिक्स कोड इसके इंस्टॉल करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमने मेक श्योर करना है कि हम सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। हम लोगों ने कन्वर्जन कौन सी सेटअप करनी है। अगर हम कन्वर्जन प्रॉपरली सेटअप करेंगे उससे हमारा गूगल एडवर्ड्स अच्छा चलेगा। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ये मेरे पास एक जीमेल अकाउंट है। अब मैं जाऊंगा गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो आप ये पार्ट आप इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन लाजमी है कि आपने एनालिटिक्स इंस्टॉल किया हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं। ये मैं सारी चीज़ें फिल करता हूँ। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी कंट्री है वो आप सिलेक्ट करें। अपना टाइम सेलेक्ट करें और जो करेंसी है वो आप सेलेक्ट करें अपने हिसाब से। बिजनेस नाम, हमारी इंटरनेट कंपनी आ जाएगी या अदर्स के अंदर आ जाएगा, तो मैं इसको अदर कर देता हूँ। और ये सारी चीज़ें आप टिक कर देंगे। हम सारी चीज़ें चाहते हैं, हम चाहते हैं सारी चीज़ें मुहैया हों। यहाँ पे अगेन आप कंट्री सेलेक्ट करें और इसकी सारी चीज़ों से आप आई एक्सेप्ट करें। इसको आप सेव कर लें। वेबसाइट के ऊपर वेब को क्लिक करें आप, फिर यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डालें। मैं अब यहाँ अपनी वेबसाइट डाल दूँगा जिसमें हम गूगल एडवर्ड्स चलाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम मेक श्योर करें कि यहाँ पे आप सही नाम डाल रहे हैं। क्रिएट स्ट्रीम को क्लिक करें और इसके बाद ये आपको एक कोड दे देगा, गूगल एनालिटिक्स कोड, और फिर आपने इसको अपनी वेबसाइट पर डालना है। जिस तरह कि यहाँ पे ये कह रहा है कि टैग इंस्ट्रक्शंस बता रहा है, आपने इससे पहले वाले को क्लिक करें, यहाँ पे कॉपी करें इसको और फिर हम अपनी वेबसाइट की जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है। अब मैं हेडर के अंदर वो कोड डालूंगा। अगर आपकी कोई और वेबसाइट है, PHP के ऊपर है, शॉपिफाई के ऊपर है, तो आपने ये कोड हेडर के अंदर डालना है। आप कोई प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास हेडर का प्लगइन है तो मैं वो यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ आप थीम में जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान हल ये होता है कि मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ और हेडर एंड फुटर वाले प्लगइन्स के अंदर मैं ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दूँगा। तो मैंने अभी वो स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं की हुई है, तो मैं ऐड प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ हेडर फुटर और यहाँ पे मेरा फेवरेट प्लगइन है, मैं ये वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं तो प्रॉब्ली अच्छा होगा ये। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। अब ये आ गया हेडर एंड फुटर।
बल्कि मेरे पास दूसरा भी था, मैंने अब चेक किया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं सेव सेटिंग्स करता हूँ, तो ये मेरा एनालिटिक्स कोड यहाँ पे डल गया है। अब एनालिटिक्स कोड डल गया है, अब मैं बनाऊँगा अपना ऐड अकाउंट। तो ये हो गया। अब मैं जाता हूँ गूगल एडवर्ड, गूगल एड्स कह लें, गूगल एडवर्ड्स कह लें, एक ही बात है, लेकिन अब इसका नया नाम गूगल एड्स है। गेटिंग स्टार्टेड टू क्लिक करें आप, और अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करेंगे कि भाई अपनी वेबसाइट डालें, बिजनेस नेम डालें, एड्रेस डालें, पेमेंट कार्ड डालें, और फिर जो मेन ट्रिकी पार्ट होगा भाई आपने एड्स क्रिएट करना है। अब इसके अंदर शुरू के अंदर ये कह देता है कि मेन गोल क्या है, ये आप छोड़ दें, इसको आप डायरेक्ट करें स्विच टू एक्सपर्ट मोड। जो बिल्कुल किसी ने बेसिक ऐड चलाना है वो उसके लिए ठीक है, लेकिन वो हमेशा इतना अच्छा नहीं चलता है, तो आप लाजमी एक्सपर्ट मोड के ऊपर जाएं, और ताकि आपका ऐड बेहतर चले, प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही हो, सब कुछ हो रहा हो। तो अब मैंने इसको एक्सपर्ट मोड के ऊपर किया है। अब ये कह रहा है न्यू कैंपेन आप बनाएं। अब इसके अंदर आपका कौन सा, आपने सेल्स चाहिए, कॉल्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आपको। तो अब जो मैं ऐड बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे लीड्स चाहिए। इसके अंदर मैं लीड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैं सिर्फ सर्च के ऊपर चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं सर्च को क्लिक करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट्स के ऊपर विज़िट आएँ और उधर से मुझे कन्वर्जन मिले, तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ। अब ये आ गया क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, ये आपने लाजमी करना है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि सिर्फ क्लिक्स के ऊपर डाल देंगे एड्स, या कॉल के ऊपर डाल देंगे, लेकिन लाजमी है आप कन्वर्जन एक्शन बनाएं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो एड्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ट्रैक हो रहे होते हैं, आपको पता चलेगा कि भाई मुझे एक लीड आई है, कितने डॉलर पर लीड आई है, और फिर वो ऐड जो गूगल का ऐड है वो और ऑप्टिमाइज करता है। इंस्टॉलेशन ऑप्शन को करें, इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड बाय योरसेल्फ कर लें आप। अब ये कह रहा है कि आपने ये कोड है, ये आपने डालना है हेडर के ऊपर, जिस तरह की अभी हमने पहले डाला है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट खुली हुई है, और ये मैं हेडर के अंदर डालूँगा। और अब ये कह रहा है कॉपी द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेड टैग्स, और ये भी वहीं पे ही करना था, तो अब मैं ये भी हेड के अंदर डाल देता हूँ। और मैं सेव करूँगा इसको, और ये डन हो गया। मैं कंटिन्यू करता हूँ, और मैं डिस्प्ले के ऊपर नहीं चलाना चाहता, मैं सिर्फ चलाना चाहता हूँ गूगल के ऊपर। और इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेब होस्टिंग की वेबसाइट है, तो वेब होस्टिंग कीवर्ड्स हम मैं से कह लेता हूँ, और मैंने चलाना है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहाँ पे आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश लिख लें जो भी है, अगर आपकी उर्दू की ऑडियंस है तो आप उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। तो मेरी ऑडियंस इंग्लिश वाली है, तो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। ऑडियंस को आप छोड़ दें, ऑडियंस का आप तब करें जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाए। तो आई विल हाईली एडवाइस कि आप सिर्फ कीवर्ड्स के बेस के ऊपर सर्च एड्स चलाएं। बजट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये $10 डाल देता हूँ। सबसे पहले जो होता है, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, आप सबसे पहले क्लिक्स के ऊपर ऐड चलाएं। जब आपको कन्वर्जन आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो चेंज कर दें आप। तो हमेशा पहले क्लिक्स के ऊपर चलाएं, जब आपके पास कुछ कन्वर्जन आ जाए तो फिर आप उसको कन्वर्जन ऐड करते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह ही करता हूँ इसको। और इसके अंदर आप डाल सकते हैं कि भाई $5 से ज़्यादा या इससे ज़्यादा आप पर क्लिक आप ना करें। कभी कभी बात हो सकता है कि ऐड आपका बहुत ज़्यादा महंगा चला जाए, तो हमेशा मैं एक लिमिट लाजमी डाल देता हूँ। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और ऑप्शंस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इम्प्रेशन शेयर।
तो मैं चाहूँगा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंपेरेटर्स कितना ऊपर आ रहे हैं, टॉप के आ रहे हैं, तो आपने वो स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने चलना होता है। लेकिन जब आप बिल्कुल ऐड स्क्रैच से कर रहे हैं तो आप लाजमी क्लिक्स के ऊपर जाएं। ये आप इसके ऊपर अकाउंट लेवल के ऊपर रहने दें। ये बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई चीज़ चेंज ना करें। साइट लिंक्स और ये चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। इसको अभी आप सेव कर लें। ऐड ग्रुप का नाम मैं वेब होस्टिंग कीवर्ड्स दूंगा। अब वो ऑटोमेटिकली अक्सर आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देगा, तो आपने ये नहीं है कि आप यही लाजमी ये वाली आप इसको ये यूज़ करें। आप चेक कर सकते हैं कौन से रेलेवेंट है कौन से नहीं है। तो बेसिकली ये आपकी वेबसाइट स्कैन करता है और उसमें से कीवर्ड सजेस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कर दूंगा कि चीप वेब होस्टिंग, ये ठीक है। वेबसाइट कंपैरिजन, तो जो मुझे रेलेवेंट लग रहा है वो मैं इसमें से डाल दूंगा। फ्री में मैं सारे हटा रहा हूँ कि हमारी सर्विसेज जो भी हम सेल कर रहे हैं वो फ्री होस्टिंग नहीं है। तो मैं ये कीवर्ड्स रहने दूंगा। सेव कर लेता हूँ मैं अब इसको। और यहाँ पे अक्सर सजेस्ट कर देते हैं कि अभी आप ये वाली आप हेडिंग्स वगैरह यूज़ करें। लेकिन इट इज़ टोटली अप टू यू। हमेशा आप एड्स के अंदर जो आपकी हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन है आप उसके अंदर वो कीवर्ड्स यूज़ करें जो आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो लाजमी आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए ताकि आपका कीवर्ड स्कोर हमेशा हाई रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बनाता हूँ कि मैंने टाइटल किधर लिखे थे। टाइटल्स में एकदम यहाँ से कहीं से डाल देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट चेक करता हूँ मैंने उसके अंदर कितने डाले हुए हैं। 10 वेबसाइट होस्टिंग में दे रहा हूँ, कौन सी दे रहा हूँ मैं अभी काउंट कर लेता हूँ। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिख देता हूँ द 7 बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट्स 2021 और बेस्ट चॉइसेस। और मेक श्योर करें कि भाई हेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद फिर है और फिर आपकी बाकी चीज़ें आती हैं। तो अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। मैं यहाँ पे ये टाइटल डालता हूँ, फाइंड द परफेक्ट होस्टिंग पैकेज फॉर यू, गेट द बेस्ट वेब होस्टिंग डील्स टुडे। और इस तरह मैं ये डाल देता हूँ। अब मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं, मैं और हेडिंग्स भी देख लेता हूँ और कौन कौन सी मिल सकती हैं मुझे। आप इंटरेस्टिंग किस्म की आप हेडलाइंस डालें ताकि लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करें, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो मेक श्योर करें कि भाई अच्छी आप टाइटल्स लिख लें। और हाँ, हमेशा आप नहीं रखना कि भाई आप कोई गलत टाइटल नहीं लिख रहे हैं,
वही चीज़ लिख रहे हैं जो इंक्लूडेड है। और मैं लिख लेता हूँ वेब होस्टिंग फ्रॉम सबसे कम कौन सी प्राइस है 395, तो इधर मैं लिख देता हूँ 3.95। ये भी काफ़ी अच्छी लाइन लग रही है। और कंपेयर 7 वेब होस्टिंग 2021, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी देखनी है कि भाई आपकी लाइंस अच्छी होनी चाहिए। इसको मैं डन करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारा ऐड बन गया। तो ये काफ़ी सिंपल था। और इसके बाद मैं पेमेंट मेथड इसके अंदर इंटर करूँगा और इसके बाद फिर आपका ऐड रन हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है गूगल एडवर्ड्स चलाना। आपने बस एक तो एनालिटिक्स कोड और प्रॉपर्ली आपने इंटीग्रेट करने अपनी वेबसाइट के साथ, और एनालिटिक्स और जो कन्वर्जन वाले हैं, ताकि वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहा हो। और फिर आप पेमेंट मेथड आप अपना कार्ड डालें और दैट्स इट, आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो के अंदर देन प्लीज़ डू लेट मी नो। और इंशाल्लाह मैं और डिफरेंट तरह की गूगल एडवर्ड्स के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।